बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़ातीनो हज़रात, अगर हम अपने हर माह अपनी ग्रॉसरी लिस्ट को देखें तो उसमें सबसे एक्सपेंसिव और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी वाइज जो चीज़ होती है वो हमारा कुकिंग ऑयल होता है। कुकिंग ऑयल एक ऐसा आइटम है जो हमारे यहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली और लिबर्टी के साथ तकरीबन तमाम वो चीज़ों के अंदर यूटिलाइज़ होता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पर कैपिटा जो कुकिंग ऑयल या खाने का तेल हम यूटिलाइज़ करते हैं, हम दुनिया में तीसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे भारत, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे पे हम पाकिस्तान आते हैं। हमारे यहाँ जो कुकिंग ऑयल पर कैपिटा कंजप्शन है वो तकरीबन 24 लीटर पर पर्सन कंजप्शन है एनुअली, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसी के बरक्स अगर मैं आपसे यहाँ पे ये बात शेयर करूँ कि बरतानिया के अंदर हालिया जो ये पर कैपिटा कंजप्शन थी ये 6 लीटर ऑयल पर पहुँची, तो वहाँ के जो हुकाम बाला थे वहाँ उन्होंने एमरजेंसी नाफिज की और उसकी जो इस पर कैपिटा कंजप्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए वो अमल पैरा हुए। अब पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो इसकी जो पर कैपिटा कंजप्शन की ज़्यादा होने की बेशतर वजूहात हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ जो रवाज है खाने पीने का, वो हम घरों से बाहर ज़्यादा खाते हैं, प्रेफर करते हैं रेस्टोरेंट और होटल्स पे खाने में। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मकदार के अंदर कुकिंग ऑयल को या खाने के तेल को आप यूज़ करते हैं फ्राइंग के लिए, कुकिंग के लिए, सैलड ड्रेसिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। और इसके साथ-साथ पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम यही है कि अगर हम अपनी डेली की रूटीन देखें तो नाश्ता, हलवा पूरी और शाम के अंदर स्नैकिंग में पकोड़े और जलेबियाँ, और अगर हम अपने घर की बात करें तो हमारे यहाँ जितनी डिशेज़ बनती हैं, कोफ्ते, कीमा और सालन और व्हाट काइंड ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ेशन है वो कुकिंग ऑयल की होती है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है तकरीबन 75% जो अपनी ज़रूरियात का तेल है वो इंडोनेशिया से हम उनसे मंगवा रहे हैं, और 25% जो हमारी ज़रूरियात हैं वो हम मलेशिया से मंगवा रहे हैं। अब इसमें एक तो हम कुकिंग ऑयल एक्सेसिवली यूज़ करते हैं, सेकेंडली उसमें ये बात आ जाती है कि हम जो कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं हमारे मुआशरे के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा बाज़ दफ़ा सब स्टैंडर्ड्स का होता है, उसका सोर्सेज मिक्स होते हैं। ऐसे सोर्सेज से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो बेसिकली जिसके अंदर ऑलरेडी जो हैज़ार्डियस मटेरियल उनका लेवल बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात, एक्सेसिव यूज़ के साथ साथ हमारे यहाँ जो एक दफ़ा जो खाने का तेल है जिसमें हम खाना बनाते हैं या फ्राई करते हैं, चीज़ों को तलते हैं, हलवा पूरी या इस तरीके की और बेशतर जो खाने की चीज़ें हैं, उसमें क्या होता है कि हम एक कुकिंग ऑयल को घर के अंदर भी ये प्रैक्टिस करते हैं, बाज़ार के अंदर तो ज़ाहिर बात है जहाँ से आप खा रहे हैं उस बंदे ने अपना एक बेनिफिट, अपना एक मार्जिन भी रखना है अपना एज ए फूड बिजनेस एंटरप्रेन्योर। तो उसने उस कुकिंग ऑयल को नहीं देखना कि ये कब इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। हमारे घरों में भी ये बहुत ही जो है हैबिट बन चुकी है कि हम एक ऑयल को, कुकिंग ऑयल को फ्राइंग के लिए 12 दफ़ा, कुछ 4 से 5 दफ़ा, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद इससे भी ज़्यादा दफ़ा हमारे घरों में यूटिलाइज़ होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब आप एक कुकिंग ऑयल को दो बार बार यूज़ करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी केमिकल मॉडिफिकेशन आ जाती है, जिसकी वजह से वो कुकिंग ऑयल एज इट सेल्फ जो उसकी क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जहरीले मादे, कीमियाई मादे पैदा हो जाते हैं जो हमारी इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र होते हैं। अब इस बात पे तो बड़ी बहस है मुहक्किकीन की, जो रिसर्चर्स हैं, कि कौन सा कुकिंग ऑयल बेहतर है, कौन सा नहीं है। हाँ, एक ऐसा पैरामीटर है जो कुकिंग ऑयल की को बेसिकली आप कह लीजिए कि कंपेयर करने में या उसकी क्वालिटी को डिटरमिन करने के लिए सबसे बेहतर है, और उस पॉइंट को हम कहते हैं स्मोक पॉइंट। अब स्मोक पॉइंट उर्फ़ आम में मैं आपको कैसे समझाऊँ कि स्मोक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कोई भी तेल, खाने का तेल आग पकड़ता है, यानी कि उसको आग लगती है। ये पॉइंट होता है जो बेसिकली डिफरेंशिएट करता है कि कौन सा कुकिंग ऑयल बेहतर है। अब जिस कुकिंग ऑयल का जितना ज़्यादा स्मोक पॉइंट होगा वो कुकिंग ऑयल उतना ही ज़्यादा अच्छा साबित होता है कुकिंग के लिए, वो उतना ही ज़्यादा बेहतर है। अब इसमें क्या होता है, जब ये हम बार बार एक्सेसिवली यूटिलाइज करते हैं, एक कुकिंग ऑयल को बार बार रिफाइन के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कीमियाई चेंजेस आती है उसमें ये होता है कि इसके अंदर एल्डिहाइड्स जो है, किसके साथ के एल्डिहाइड किस जो हैं मुरक्कबात वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, एल्डिहाइड कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, वो हमारी इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और हज़ार्डियस होते हैं, ख़ुसूसी तौर पे हमारी जो दिल की सेहत है उसके लिए जो है। अब हमारे यहाँ
एक तो यूज़ बहुत ज़्यादा है कि हम आप देखेंगे किसी भी रेस्टोरेंट पे जाएँ या पर्टिकुलरली अगर नाश्ते की बात करें जी, तरी का रवाज बहुत ज़्यादा है कि खाने के ऊपर एक तो आपका खाना वो कुकिंग ऑयल में बना है, और सेकेंडली क्या है, उसके ऊपर भी आप जी तरी की सूरत में डाल के, कहने को तो हम बड़ी हेल्दी चीज़ें खा रहे होते हैं जी, मैंने सब्जी खाई है, मैंने दाल खाई है, मैंने कोई और इस तरीके की बड़ी न्यूट्रिशियस फूड जो है हेल्दी चॉइसेस में से खाई है, लेकिन अल्टीमेट उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली हम उसको ऐसे कुकिंग ऑयल के अंदर या फ्राइंग मीडियम या घी के अंदर यूटिलाइज कर लेते हैं जो बेसिकली उस तमाम फूड की जो गजाइत है उसको भी वो आप समझिए कंप्रोमाइज़ कर देता है, क्योंकि आप सेहत से ज़्यादा उसमें नुकसानात ले रहे होते हैं उस खुराक से, अच्छी खुराक से भी फ्राइंग ऑयल और उसकी वजह से उसमें से वो बेनिफिट हासिल नहीं कर ले रहे होते जो हमें लेने चाहिए। अब अब खाने में तेल में बने हुए खाने ज़्यादा पैलेटेबल होते हैं, हमारी जो टेस्ट बड्स हैं वो डेवलप हो चुके हैं। हमें करना क्या है बेसिकली, हमें करना ये है कि अ, इसकी सबसे पहले तो इसकी जो यूटिलाइजेशन है उसे मिनिमाइज़ करना है। दूसरा ये काम करना है हमने कि हमारे जो खाने हैं उनके लिए जो हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो हेल्दी कुकिंग ऑयल लेने हैं, यानी कि जो हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक, और उनकी क्वांटिटी आप कम यूटिलाइज़, जब आप क्वांटिटी कम यूटिलाइज़ करेंगे तो दोहरा फ़ायदा होगा। एक तो आपके पैसे बचेंगे, दूसरा आपकी सेहत के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। और तीसरी बात ये है कि अब दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम कुकिंग ऑयल से हट के फ्राइंग मीडियम के तौर पे अगर देखें तो हम अ, अ, और भी कुकिंग या प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे एयर फ्राइंग है, स्टीम है, स्टीम से आप फूड प्रिपेयर कर सकें, वाटर बॉयलिंग से कर सकें, ब्लांचिंग से कर सकें, लेकिन इसको एक बहुत लंबा अरसा लगेगा क्योंकि हमारे टेस्ट डेवलप उस तरीके से हो चुके हैं, लेकिन हम अपने खाने में कुकिंग ऑयल की मिकदार को एतदाल में लेके आएंगे तो ना सिर्फ हम मुआशी तौर पर मुल्क मुल्क की मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा मुस्तहकम होंगे, और एक छोटे से घराने के तौर पे भी जो हमारे एक्सपेंसेस हैं इस बढ़ती हुई महंगाई में, हम उसको भी जो है वो कॉप अप, एक छोटे से घराने के तौर पर भी माशी तौर पर जो हमारे दरपेश मसाइल हैं, फाइनेंशियल मसाइल हैं, उनको हम कॉप अप कर सकें और एक हेल्दी वेल्दी लाइफ गुजार सकें। अस्सलाम वालेकुम।